यूनिट सेकंड सुनना बस। यूनिट सेकंड आई एम लकी इफ आई बेयर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स इफ आई वेयर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी thankful that I could sing if I were a fish in a sea I would be thankful that I can bringle and gingle with glee so I just think I am lucky to be me no not you but me if I were an elephant। इसमें किसके किसके बारे में बताया गया है? बटरफ्लाई, मैना, फिश एंड गर्ल्स के बारे में बताया गया है। जैसे नेक्स्ट हमारा स्टार्ट है, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन राइज माई ट्रंक इफ आई बेयर कंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप right of the moon if I were an octopus I would be thankful for my 8 arms so I just thanks I am lucky for me not you but me that you think you want to be do you want to be like me और just you यानी इसमें किसके बारे में बताया गया है? कंगारू के बारे में और ऑक्टोपस के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग दिया है, न्यू वर्ड क्या है? बटरफ्लाई मीन्स तितली, मैना मीन्स मैना, फिश मीन्स मछली, कंगारू मीन्स कंगारू, ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस। ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे रीडिंग इट्स फन कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस कंप्लीट करना है। अ बटरफ्लाई कैन फ्लाई, मैना एलिफेंट एंड यू कैन। ये मैना क्या करती है? फ्लाइंग करती है। क्या करती है? फ्लाइंग करती है। और एलिफेंट क्या करती है? ब्रिंगल करती है, आवाज़ करती है। यू कैन हॉप, हम क्या करते हैं? जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लेट्स टाल के दिया है, चलो बात करते हैं। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाई लाइक इट्स विंग? सेकंड है वाट कैन द मैना डू, यानी मैना क्या कर रही थी? वाट कैन यू डू, आप क्या कर रहे थे? सिंगिंग कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे, राइटिंग कर रहे थे। तो जो आप कर रहे थे उसी को बताना है कि राइटिंग कर रहे थे, पेंटिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द फिश वाज रेडी हैप्पी टू बी इन अ वाटर, यानी जो मछली थी तैयार है और यानी पानी में खुश रहती है। वाट आर लकी थिंग्स दैट हैव हैपन टू यू टॉक यू फ्रेंड इन अ क्लास, यानी अपने दोस्तों से बात करके अपने यानी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं हैपन हूँ, मैं खुश हूँ, एक दूसरे से टॉकिंग करना है। इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है लेट्स लिसन, इसको ध्यान से सुनना है। लेट्स लिसन। किंग फ्लू इनटू द स्काई, किंग फ्लू इनटू द स्काई, ही फ्लो टू द मून, ही फ्लो थॉट अ क्लाउड, ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री, कंग वॉक अप अ वंग। क्या करता है ये जो कंगारू है? कंगारू क्या करता है? फ्लो इनटू द स्काई यानी उड़ने की कोशिश करता है। और कहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है? चंद्रमा तक पहुँचने की कोशिश करता है, यानी वो बादल को पकड़ना चाहता है। लेकिन डाउन अ ट्री, स्लिप डाउन, लेकिन वो क्या होता है? स्लिप हो जाता है, फिसल जाता
है। और फिर उसे जब फिसल जाता है तो कंग वॉक अप विथ बंग्स, यानी वो किसको देखता है उड़ते हुए? एक चिड़िया को देखता है उड़ते हुए। तो चिड़िया के पंख होते हैं इसलिए उड़ते हैं, और कंगारू के पंख नहीं हैं इसलिए कंगारू नहीं उड़ पाएगा। यहाँ पे साइलेंस गेम, जैसे क्लोज योर आइज, अपनी आई को क्लोज करो, एंड हेयर यू, अब आप सुनो, यानी आप अपनी आई को क्लोज करेंगे और आप अगर आवाज़ किसी की सुननी चाहते हैं, जैसे टीचर से द फ्लोइंग बर्ड, कुछ बर्ड बता रहे हैं टीचर, जैसे बटरफ्लाई, तो आपको सुनाई देगा ना? आपको सुनाई देगा कि नहीं सुनाई देगा? सुनाई देगा। बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई का मतलब क्या हुआ? तितली। बटरफ्लाई का मतलब क्या हुआ? तितली। और मैना का मतलब क्या हुआ? मैना। फिश मीन्स मछली, एलिफेंट मीन्स हाथी, एंड कंगारू मीन्स कंगारू। नेक्स्ट विथ योर आइज स्टिल शूट इमेजिन दैट यू आर सीइंग हिज क्रिएटर्स, यानी जब हम अपनी आँख को बंद कर लेते हैं तो इमेजिंग करते हैं, सोचते हैं। आँख को हम बंद कर लिए, हम क्या सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या प्लेइंग कर रहे हैं। केवल हम सोच रहे हैं, ले जो हमारा मन है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, खेलने पे चला जाता है, खेलने पे चला जाता है। फिर है ओपन योर आइज एंड मूव लाइक दे डू, अगर आप आँख को बंद करके घूमते हैं तो क्या मूव हो जाते हैं ना, घूम जाते हैं ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट द पिक्चर लेबल देम, जैसे यहाँ पे दिया है, क्या है ये? ई से ईयर, ई से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईयर, ई से ईयर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टल, टल मीन्स क्या हो जाएगा? पूंछ, टी से टल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी से ट्रीथ, टीथ मीन्स दांत, ठीक है। और ये क्या है? ई से क्या है? ईयर, ये ई से क्या हो गया? ईयर। और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई से ईयर, इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंगारू क्या कर रहा है? कंगारू के क्या है? ये क्या है? लेग है, क्या है? LEG, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में LEG। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लेट्स राइट एंड एक्शन, एक्शन बताना है। कंगारू, इफ़ आई वेयर कंगारू आई वुड, जैसे पिछले चैप्टर में आप देख लिए हैं, उसमें उसके हिसाब उसको देख करके पोएम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हिंट दिया गया, हिंट वर्ड द व्यू, इसमें कुछ हिंट दिए गए हैं, नीचे दिया हुआ है ना, इसमें से आपको चूज करना है। क्या करना है? जैसे इफ़ आई बेयर आई वुड, यहाँ पे स्विम करता है, रॉयर करता है, फ्लाइंग करता है, लाइक करता है, देम करता है, जो भी होगा उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं से अलाउड, तुम चैप्टर रीडिंग करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। जैसे यहाँ पे चैप्टर में क्या दिया है? से अलाउड, क्या दिया है? यानी तेज बोलो। यानी ऑक्टोपस, इसका जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको हम डिवाइड कर करके बता सकते हैं। यानी डिवाइड करके मतलब होता है ऑक्टो, OC, फिर TO, यानी हम आंसर याद करने का, प्रोनाउंसिएशन बताने का, और फिर उसका मीन्स हम बता सकते हैं। तो ऑक्टोपस, OCTOPUS, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस, ठीक है। एलिफेंट, ELEPHANT, चाहे बर्ड कितना भी बड़ा हो, जब हम उसको पार्ट में डिवाइड करके रीड करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा, बन जाएगा। बटरफ्लाई, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BUTTER, यानी BUTT, एक वर्ड हो गया, फिर दूसरा वर्ड हो गया ER, फिर इसके बाद हो गया फ्लाई, बटर फ्लाई, बटर फ्लाई।
कंगारू, कंगारू KANGAROO, ये इसको जो यानी तीनों सेंटेंस को जब हम ऐड करेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? कंगारू। क्या हो जाएगा? कंगारू। फिर अब इसको आप कई बार रीड कर सकते हैं, 10 टाइम प्रैक्टिस करके, रीडिंग करके आप वर्ड मीनिंग आसानी से याद कर सकते हो। हाँ, याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लेट्स ड्रा, यानी यहाँ पे ड्रा का मतलब क्या होता है? कुछ पिक्चर बना हुआ है। पिक्चर किसका बना हुआ है? ऑक्टोपस का। तो आपको क्या करना है? इस लाइनों को मिला देना है तो एक ऑक्टोपस का फिगर तैयार हो जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कंप्लीट द पिक्चर, इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। एंड द सम प्लांट्स, सिल, स्टोन एंड फिश, यानी इसमें स्टोन भी है, सिल भी है और फिश भी है। तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेट्स राइट ऐड फुल टू द वर्ड गिवन द ब्रैकेट एंड द कंप्लीट सेंटेंस। जैसे यहाँ पे फुल वर्ड में लिखना है, यू मस्ट बी। अब ब्रैकेट में क्या है? हेल्प दिया हुआ है, तो हेल्प को आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कर सकते हैं, टू योर फ्रेंड। फिर दूसरा है मेक आ डैश डैश कलर ड्राइंग, ये जो ब्रैकेट में है इसको हम यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। द पप्पी इज सो प्ले, पप्पी क्या करता है? खेलता है, यानी कुत्ते का जो बच्चा है क्या करता है? खेलता है। बी डैश डैश बिल क्रॉसिंग द रोड, केयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी केयर क्रॉसिंग द रोड। जब हम ध्यान से रोड को क्रॉस करते हैं तो आसानी से क्रॉस हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से नहीं क्रॉस करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ज्वाइन वर्ड हैं, जैसे ज्वाइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड, यानी दोनों सेंटेंस को जोड़ करके हमको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप कॉपी में नोट बना करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेफुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बॉक्स बने हैं इसमें जोड़ करके सेंटेंस को लिख देना है। कलरफुल, यहाँ पे भी इस बॉक्स में लिख देना है। एक एक वर्ड, सी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यल हो जाएगा, OURFULL, अलग अलग बॉक्स में आप लिख सकते हैं। केयरफुल लिख, हॉपफुल लिख सकते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसकी नोट्स बना के आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।